बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे प्रोपेगेंडा बढ़ गया, इमरान खान किस तरह रिहा होंगे, पहले मुलाकात, फिर बजट और मुझे क्यों निकाला मियां साहब ने, फिर दोबारा वही राग लापना शुरू कर दिया। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ तो इनको तमाम तर सहूलतें दी जा रही हैं और दूसरी जानिब इनके शिकवे शिकायतें और पीटीआई के गिर्द घेरा तंग ज़मीन तंग करनी शुरू की गई है। पीटीआई को किसी तरह का कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, कोई सियासी स्पेस मिलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन गिले शिकवे जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जारी हैं। ये क्या हो रहा है? क्या इनको ये लगना शुरू हो गया है कि अवाम में अब इनकी साख नहीं रही, लिहाजा हम शिकवे करके तो मामला बना सकते हैं? ये इन सारी चीज़ों का मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, प्रोपेगेंडा कैसे बढ़ गया। इमरान खान से अदालती आर्डर के ज़रिए तय करदा आज के दिन बहनों से और वकला में से किसी भी की भी मुलाकात नहीं कराई गई। अलीमा खान ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। अलीमा खान ने ये कहा कि सेल अफरीदी को बजट ना पास करने का कह दिया। मुलाकात तो छोड़े, आप बजट क्यों पास कर रहे हैं? इससे पहले इमरान खान से मुलाकात करें। तो ये अलीमा खान ने अब सेल अफरीदी को एक आप कह सकते हैं राह दिखाई है। सेल अफरीदी उस पर किस हवाले से अमल करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने पिछले साल कहा था कि मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट पास करो, लेकिन इन्होंने उस तरह मामला नहीं किए। और चाहे अली मीन गंडापुर हों, चाहे सेल अफरीदी हों, ये इमरान खान के जो दिखाया हुआ रास्ता, दिया हुआ रास्ता जो उसको फॉलो करने में अभी तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से इन पर तनकीद भी हो रही है। ऐसे अली मीन गंडापुर पर भी हुई, ऐसे ही तनकीद जो है वो सेल अफरीदी पर भी अब शुरू हो चुकी है। और सेल अफरीदी को ये सोचना होगा कि उन्होंने करना क्या है। तो अलीमा खान ने ये भी बताया कि इमरान खान किस तरह रिहा हो सकते हैं। उन्होंने कहा जज डोगर इनका मुकदमा सुनते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इस वक्त ज़मानत मिल जाती है। ये चोर डाकुओं को रात के 12 बजे सारे कैसे माफ़ कर देते हैं, ये अलीमा खान ने कहा। और ये अलीमा खान ने बिल्कुल सही बात कही। और उन्होंने ये भी कहा जब तक हम सब बाहर नहीं निकलेंगे पाकिस्तान नहीं बदल सकता। और आपके सामने है जो सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान की है। रात को 8 बजे दुकानें बंद करवा दूँ, एनर्जी क्राइसिस है, जबकि IPPs को आपके सामने है कैपेसिटी चार्जेस की मद में हज़ारों अरब रुपया जो है वो उनको दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इशराफिया को नवाजा जा रहा है। और दूसरा कि सिर्फ इमरान खान रह गया है जिस पर जुल्म हो रहा है। और ये भी उन्होंने अलीमा खान ने कहा कि ईरान से सीखें, इमरान खान से सीखें। तो इमरान खान डट कर खड़े हैं, इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब सेल अफरीदी ने बजाय इसके कि ये कहते कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा, लेकिन उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तो ख़त्म किया है कि जो ये कह रहे थे कि जी सरप्लस बजट आएगा, सरप्लस बजट देती है KPK। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई सरप्लस बजट पास नहीं करना, हमने बैलेंस बजट खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से पास करवा लिया है, कोई सरप्लस बजट पास नहीं करवाया जा रहा। अपना फोकस वफाकी बजट पर रखें, इसका मैशत पर बड़ा मनफी असर पड़ने जा रहा है। और ये सेल अफरीदी की बात बिल्कुल ठीक है। ये बहुत सारे माहिर मैशियत जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये इस बार का जो बजट है ये कौम को हिला कर रख देगा, ये गरीब आदमी को तोड़ कर रख देगा, जिस तरह का ये बजट पेश करने जा रहे हैं। और इसके असरात जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और अब आप देखें ना कि अब ये खबरें आ रही हैं कि 7 को इलेक्शन है कि गिलगित बल्तिस्तान का, तो 10 को बजट देंगे ताकि लोग जो हैं पहले वोट डाल दें। यार लोग रोटी को चोची कहते हैं। आप क्या कौम को इतना ही आपने बेवकूफ़ समझ लिया है कि कौम बेवकूफ़ है, सिर्फ आप अक्लमंद हैं? कौम अक्लमंद है, आप बेवकूफ़ हैं। कौम जिस झांसे में आती थी अब उस झांसे में आने के लिए तैयार नहीं। आप बजट चाहे यकम को पास करें, चाहे अगली यकम को पास करें, चाहे इलेक्शन जब मर्जी करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तबाही फेर के रख दी जाएगी। इन सियासी जमातों की अब कोई हैसियत नहीं रह गई, क्योंकि जो इन्होंने अपना अवाम के साथ जुल्म कर दिया है वो अवाम भूलने के लिए तैयार नहीं। तो अब आते हैं मियाँ साहब ने फिर राग लापना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों निकाला। जो सूरत हाल है मियाँ साहब की, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, और फिर वही शिकवे शिकायतें। तो मियाँ साहब को ये सोच लेना चाहिए वो खुद वापस लेकर आए जिन्होंने इन्हें निकाला था।
اور ایئرپورٹ پر بایومیٹرک کا انتظام کیا گیا، لیکن میاں صاحب شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ عوام سے مجھے کیوں نکالا۔ اور ڈاکٹر راشمین راشد کی شیٹ جو ہے وہ چھین کر میاں صاحب کی جھولی میں ڈال دی گئی، لیکن میاں صاحب پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ اور اس کے علاوہ ان کی بیٹی اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، عہدے پر بیٹھی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ 4 سالوں سے ان کے بھائی مسلسل وزیر اعظم ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ کھربوں روپے کے کیسز معاف ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف آج بھی شکوہ کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جتنی مہربانیاں میاں صاحب اور ان کی فیملی پر کی گئی ہیں آج تک، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ 1980 کی دہائی سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ بڑے بڑے کیسز ان پر بنے اور معاف ہو گئے، جیلیں وہ یہ اس طرح نہیں کاٹ سکے، یہ ڈیل کر کر چلے گئے، ان کو ہر طرح کی سہولت ملی، یہاں تک کہ یہ اشتہاری تھے تو باہر سے جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پر بایو میٹرک کا انتظام کیا گیا، جس میں قاضی صاحب جیسے بھی لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ کروایا، جن پر بڑی دیر سے انویسٹمنٹ تھی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اب قوم یہ چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ گلگت بلتستان جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے کیوں نکالا۔ اور ایک طرف دوسری جانب آپ صورتحال دیکھ لیں کہ KPK کی قیادت آج سلمان اکرم راجہ، نئی بیدر پنجوتا، یہ سب گئے اور ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا، انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا، ان کا آپ کے پاس آپ نہیں آ سکتے۔ میاں صاحب MNA بھی ہیں، میاں صاحب کا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی ہے، میاں صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، لیکن میاں صاحب جا سکتے ہیں۔ بلاول خود MNA بھی ہے، بلاول کی بہن بھی MNA ہے، بلاول کا باپ صدر مملکت ہے، لیکن وہ جا سکتا ہے۔ کیا کون نہیں جا سکتا؟ PTI نہیں جا سکتی، ہر کوئی ایرو گیرو نتو وغیرہ جا سکتا ہے، لیکن جو پارٹی عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہے وہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ کیا انصاف ہے؟ تو ایسے اگر انصاف چلتے رہیں گے، ایسا انصاف ہوگا تو یقین کریں کہ یہ کسی نہ کسی دن ایسا لابا پھٹے گا کہ جو کہ ان کو بہا کر لے جائے گا، اور یہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ مسلسل اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے جبر بڑھا رہے ہیں، اور جب جبر بڑھتا ہے، ظلم بڑھتا ہے، تو وہ آخرکار مٹ جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ظلم تو آخر مٹنا ہے۔ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو موجودہ نظام کے لوگ بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، اور باقی جو جماعتیں اقتدار سمیٹ کر بیٹھی ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے بڑے آرام سے جانا ہے یا عوام ان کو گھسیٹ کر نکالے گی، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جس طرح یہ جبر کر رہے ہیں، اس کے بعد یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ سری لنکا یا بنگلہ دیش والے حالات نہ ان کے ساتھ بن جائیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔